इस वक्त की एक बड़ी खबर, सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत हो गई है। अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत झांसी कानपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में हुई। सबसे छोटा बेटा था कि अतीक अहमद का ये हादसे में एक अन्य युवक की भी जान गई है, जिसका नाम सोनू बताया जा रहा है। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की एक सड़क हादसे में मौत हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, एक अहम खबर, झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में अतीक अहमद समेत अतीक अहमद के बेटे के साथ उसके दोस्त की भी मौत हुई है। अपने बड़े भाई से मिलने के लिए जेल गया था अबान अहमद। अली अहमद जेल में बंद है, झांसी जेल में बंद है। और कुछ जानकारी के मुताबिक ये खबर है कि मुलाकात के बाद लौटते वक्त ये दुर्घटना हुई, ये एक्सीडेंट हुआ, या फिर मिलने जा रहा था उसी वक्त ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि अतीक अहमद के एक और बेटे की मौत हो चुकी है सड़क हादसे में। और अभी एक खबर यह भी है कि उसके एक साथी की भी मौत हुई है। ये सभी लोग प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मुलाकात करने जा रहे थे। अली अहमद अतीक अहमद का बेटा है। अतीक अहमद का दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद जेल में बंद है और अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद वो लखनऊ जेल में बंद है। अतीक का तीसरा बेटा असद अहमद पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। और अतीक अहमद का एक और बेटा है एहजम अहमद, चौथा बेटा, और ये सबसे छोटा है अबान अहमद। ये सबसे छोटा बेटा अतीक अहमद का। और सड़क हादसे में अबान अहमद की मौत हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अबान अहमद को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था और 2023 में यह वहां से रिहा हुआ था। झांसी के एसएसपी की तरफ से जानकारी दी गई, पुष्टि की गई कि अबान अहमद की मौत तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने के बाद हुई। कार डिवाइडर से टकराई और उसके बाद एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ और फिर कार का यह हाल हुआ। डिवाइडर से कार टकराई थी। उस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अबान अहमद और उसका एक दोस्त जिसका नाम सोनू बताया जा रहा है, उसकी मौत हो चुकी है। क्रेटा कार थी ये। क्रेटा कार डिवाइडर से टकराई। अतीक अहमद का बेटा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ झांसी में जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने के लिए गया था और तभी उनकी एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुई। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे में मोहम्मद जैद और उमर नाम के लड़कों के अलावा 3 लोग घायल हुए टोटल। और सोनू नाम के लड़के की मौत हो चुकी है। अबान अहमद जो अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा है, उसकी भी मौत हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, कार की रफ्तार कितनी तेज थी, कहीं कुछ और चीज तो इससे जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन जो कंडीशन इस वक्त देखी जा रही है कार की, बहुत ही भयंकर तरीके से कार डिवाइडर से टकराई है, ये कहा जा रहा है। और इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है, फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अबान अहमद अतीक अहमद के सबसे छोटा बेटा था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अबान अहमद और उसका भाई एहजम ये नाबालिग थे, तो नाबालिग होने की वजह से इनको बाल सुधार या बाल संरक्षण गृह में रखा गया था। और अक्टूबर 2023 में दोनों को बाल संरक्षण गृह से रिहा करने के बाद उनकी फूफी को, उनकी बुआ को सौंप दिया गया था और उसकी सुपुर्दगी में दे दिया गया था। अली अहमद जो अबान का बेटा है, वो 1 अक्टूबर से 2025 से झांसी की नैनी जेल में बंद है और उसी जेल में उसको शिफ्ट किया गया था। उसी जेल में बंद अपने भाई से मिलने के लिए अबान अहमद पहुंचा था। अबान समेत परिवार के जो सब लोग थे, उनमें परिवार के भी कुछ लोग और कुछ उसके दोस्त हैं, सभी लोग अली अहमद से मिलने जा रहे थे और इसी दौरान इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में
अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो चुकी है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को कुछ साल पहले कुछ हमलावरों ने गोली मार दी थी जब वो पुलिस की कस्टडी में थे और वो काफी चर्चाओं में खबर रही थी। बताया जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ है ये झांसी कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां यह हादसा हुआ। हादसे की वजह गाड़ी की तेज रफ्तार बताई जा रही है और तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में अबान अहमद और उसका एक साथी सोनू, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तीन लोग हैं वो घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और उसके बाद फिर उनको तुरंत वहां से दूसरे अस्पताल में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। अबान अहमद की जो मां है, अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, वो अभी फरार है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अबान अहमद को और उसके छोटे एक और भाई को बाल संरक्षण गृह में रखा गया था और उसके बाद फिर इनको 2023 में रिहा कर दिया गया। पुलिस इस पूरे घटना के मामले में जांच कर रही है, जानकारी हासिल की जा रही है, जांच की जा रही है कि हादसे की वजह क्या रही, एक्सीडेंट किन कारणों से हुआ, क्या कुछ रहा। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर, अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा सड़क हादसे में मारा गया, जिसका नाम अबान अहमद है।